एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सोमवार को ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी रीडिंग लेकर। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। अभी इस वक्त डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अपनी डीएफ को लेकर, और किस तरीके के एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अपने डीएम को याद कर लीजिए। अगर आप इस जर्नी में नए हैं, आपको इस जर्नी के बारे में डिटेल्स में सब कुछ जानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कैसी होती है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके डीएम की। डिवाइन मैस्कुलाइन्स करंट एनर्जी। अपने डीएम को याद कर लीजिए, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, डीएम एनर्जी है, ठीक है। आपके डीएम मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। क्या चल रहा है एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एनर्जी में जो लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 of cups, 10 of pentacles, 10 10। we have triple 1 with 5। एक नई शुरुआत, एक चेंज के साथ। 4 more cards। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, देन वी हैव द चैरियट, we have 2 of wands, then we have 6 of swords, and we have knight of pentacles। तो गाइज डीएम की एनर्जी की जहाँ तक बात करें तो रीडिंग की शुरुआत मैजिशियन से हुई है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर डीएम की जो एनर्जी है, दे आर क्रिएटिंग समथिंग। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों से काफ़ी हद तक इन्होंने सीखा है, पुरानी गलतियों से काफ़ी हद तक इन्होंने सीखा है। फ़िलहाल किसी तरह की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है बिकॉज वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ज़्यादातर डीएम की एनर्जी ऐसी है जैसे ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आप में से कुछ लोगों के डीएम की एनर्जी में इन्हीं लोगों से एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। अपने घर में ही किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं यूनियन को लेकर। जैसे इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मैं भाग तो नहीं सकता या नहीं सकती इस जर्नी से, क्योंकि इन्होंने भागने का बहुत प्रयास किया है। हमेशा ये 2 सिचुएशन में रहे हैं, एक तरफ आप, एक तरफ अदर सिचुएशंस। एक तरफ इनका 3D मैट्रिक्स का जो जीवन है और एक तरफ इनका स्पिरिचुअल लाइफ आपके साथ। तो यहाँ पर ये दोनों जो कनेक्शंस हैं इनमें से इन्होंने हमेशा अपने 3D मैट्रिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। चाहे 3D मैट्रिक्स में इनकी फैमिली हो, इनका करियर हो, इनका स्टेटस हो, इनकी इमेज हो, इनका प्रोवाइडर वाला नेचर हो कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे सबको देखना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है अपनी डीएफ से, और डीएफ ने हमेशा अपने डीएम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है बाकी 3D मैट्रिक्स से। ये डिफरेंस है। लेकिन अब इन्होंने भागना छोड़कर फेस करने का डिसीजन लिया है। इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि भाग तो मैं सकता नहीं, क्योंकि मैं जितना दूर जाता हूँ या जाती हूँ उतनी ही ज़्यादा आपकी याद इन्हें आती है। और इनको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाते हैं, और वापस आना ही पड़ता ही नहीं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उससे ज़्यादा इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। तो इनको ये तो रियलाइज़ हो गया है कि ये जो बॉन्ड है
ये एक दूसरे के साथ सॉलिड बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ है। और ये फ़िलहाल अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो ये वापस भी आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। आपको किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, लेकिन अभी भी काफ़ी डीएफ ऐसी हैं जिनका परमानेंट यूनियन में समय लग सकता है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, और ये जो नई शुरुआत है ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रही है, बिकॉज़ जैसे आपका बबल फेज़ होता है उस तरह से आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको भी आपके डीएम आपसे शेयर करेंगी या करेंगे कि इनकी लाइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं और किन कार्मिक ट्रिगर्स से ये गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, और ये आपसे क्यों रन करके चले जाते थे और अब वापस आए हैं, तो वापस आने के पीछे क्या कारण है। ये सब कुछ ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि ये कभी आपसे दूर नहीं होते। आपको सिर्फ एक भ्रम है कि ये आपसे दूर रहते हैं, लेकिन ये हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही इमेजिन करते हैं। और ये ट्रुथ है, इस जर्नी में ये ख़ास बात है कि आपको एक इल्यूजन होता है कि आप दोनों अलग हैं, वो आपसे दूर हैं, वो वापस आएँ, बात करें। आप उनकी फ़िज़िकल बॉडी को वापस बुलाने की कोशिश करती हैं या करते हैं, जबकि आप दोनों एक ही हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने आप में कंप्लीट है, तो आप देखोगे कुछ टाइम में ही आपको आपके डीएम आपके पास मिलेंगे। लेकिन जब आप अपने आप में इनकम्प्लीट फील करते हो कि नहीं मैं तो उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उससे दूर रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, जब तक ये कोडिपेंडेंसी रहेगी तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये ब्लॉकेज है। इस जर्नी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको इन सब बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, ना कि इन सब बंधनों में ढकेलना चाहते हैं। आप इन सब बंधनों से मुक्त होने आए हैं। आप अपनी सोल को असेंड करने इस धरती पर आए हैं, और साथ ही साथ आप ट्रू लव की जो मीनिंग होती है, एक आइडल सेट करते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो धरती पर एक आइडल सेट करते हैं कि कपल गोल्स हैं क्या, सच्ची जो भावनाएं हैं वो क्या हैं, ट्रू लव होता क्या है, ये ट्विन फ्लेम्स सेट करने आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बस अपने तक सीमित रहें, आपका यूनियन, आपका गृहस्थी, आपका अपना जो पार्टनर है वो, तो फिर आप ट्विन फ्लेम कैसे हुए, और आपने ऐसा कौन सा सोल पर्पस आपने किया, या आपने धरती पर जो लोग हैं उनको आपने क्या दिया, और आपने क्या अपना सोल मिशन अचीव किया। तो ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक मिशन के साथ आते हैं, और वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड होते हैं। साथ ही साथ वो लोगों को सच्चे प्यार की वैल्यू समझाते हैं। वो लोगों के अंदर जो भी लोग दबे हैं, कुचले हुए हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करते हैं। किसी न किसी मिशन के साथ आप धरती पर उतरते हैं। साथ ही साथ आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ट्रू लव को। तो यहाँ पर आप लोग में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट है, आप लोगों में ही अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं, अभी तक आप लोग आपस में ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अभी बहुत पीछे हैं। अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वही एनर्जी इंडिकेटेड है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो यहाँ पर आपके डीएम जब रन करते हैं, मीन्स अभी आपका अधूरा है इनर वर्क। जब डीएम आपको चेज़ करने लगे तब आप समझना कि आपने अपना इनर वर्क परफेक्टली किया है। और जब डीएम और डीएफ दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो रनर चेज़र का ये जो गेम होता है इस जर्नी में वो ख़त्म हो जाएगा। वो सिचुएशन वहीं रुक जाएगी और वहीं से दोनों मर्ज होकर असेंड होते हैं। इस धरती पर भी परमानेंट यूनियन में आते हैं। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके डीएम आपको कनेक्ट तो ज़रूर करेंगे, बट परमानेंट यूनियन में अभी भी टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है। वेटिंग एनर्जी है, जजमेंट होगा, लेकिन अभी भी आपके डीएम, काफ़ी लोगों के डीएम कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं जिनके डोमिनेंस में आपके डीएम हैं। तो अभी आपको जस्टिस मिलने में इट विल टेक टाइम, क्योंकि जस्टिस के साथ वी हैव वेटिंग एनर्जी। लेकिन यूनियन की वाइब्स डेफिनेटली हैं। आप में से काफ़ी लोगों के डीएम अगर आपसे सेपरेटेड हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक कि कब तक आपको कांटेक्ट रिसीव हो जाएगा आपके डीएम की तरफ से।
कब तक कॉल मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे डीएम की तरफ से डीएफ को? जो भी डीएम डीएफ सेपरेशन में हैं प्लीज़ गाइड करें। इमीडिएट एक्शन क्या होगा डिवाइन मैस्कुलाइन का डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ? 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद 60 आवर्स के अंदर, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम 6 डेज़ के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, पावरफुल एनर्जीज़ में होते हैं, डीएम अथॉरिटेटिव होते हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं कि ये अंदर ही अंदर कितना आपको मिस करते हैं, आपकी मेमोरीज़ में कितने ये इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ पर डिसीजन तो आपके लिए लेंगे, और बाहर से आपको देखकर इनको लगेगा जैसे कि बड़े रूड हैं, लाइक कोकोनट, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं आपके लिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपनी डीएफ के लिए। और बाहर से बहुत पावरफुल एनर्जी है, लेकिन अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, एक चाइल्डिश एनर्जी है। तो आपके जो डीएम हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसब्र हैं आपसे बात करने के लिए, बट आगे एक बाउंड्री सेट कर रखी है इन्होंने, एक शील्ड जैसी सिचुएशन है। क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने डीएफ को डीएम? क्लैरिटी देंगे, लेकिन अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कार्मिक सिचुएशंस, जिसमें अभी निर्णायक फैसले होने बाकी हैं, इसलिए आपके डीएम आपको सैक्रिफाइस किए हुए हैं, लेकिन सोचते बहुत हैं आपके बारे में। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ हैं। हार्ट चक्रा की एनर्जी क्यों आई है? प्यार आप ही से करते हैं। हार्ट चक्रा को हारमोनी ने क्लैरिफाई कर दिया है, इनके दिल में सिर्फ आप हैं। और ये 100% श्योर रहा कीजिए कि अगर आप इस जर्नी में हैं सच में, तो फिर आपके डीएम की एनर्जी में और डीएम के दिल में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलाइन को हैंडल करना एक डीएफ की ही बस की बात है। भगवान शिव को माता पार्वती ही हैंडल कर सकती है, वैसे ही एक डीएम को एक डीएफ और एक डीएफ को एक डीएम ही हैंडल कर सकते हैं। तो इस बात का तो आपको टेंशन लेना ही नहीं चाहिए इस जर्नी में कि आपका डीएम आपका नहीं है, किसी और का है, या किसी और की तरफ आकर्षित है। अगर ऐसा है तो वो आपका कार्मिक हो सकता है या सोलमेट हो सकता है, डीएम नहीं हो सकता। अगर वो सच में ऐसा कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा क्लियर साइन है, क्योंकि डीएम अपनी डीएफ के लिए डेडिकेटेड होते हैं, और उनकी लाइफ में हज़ारों ऑप्शंस आ जाएं, बट उनके दिल में सिर्फ एक छत्र राज रहता है जो कि डीएफ का रहता है। और वो भी जो हज़ारों ऑप्शंस रहते हैं वो सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहते हैं, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो प्रोवाइडर होते हैं, तो लोग उनकी ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं। उनकी जो ऑरा होती है उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो मेल बॉडी में हैं तो फीमेल्स अट्रैक्ट होंगी, अगर वो फीमेल बॉडी में हैं तो मेल्स अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होती हैं तो डिवाइन फेमिनाइन के तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन डीएफ डीएम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और डीएम डीएफ के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर उस बाउंड्री को कोई क्रॉस कर रहा है, एक डिसलॉयल एनर्जी है, तो आप समझ लें कि वो डीएम नहीं हो सकते या वो डीएफ नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो होप कि बहुत जल्द 6 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर या 60 आवर्स के अंदर आपका यूनियन हो जाए। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।